अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज यूट्यूब पे मैं सुन रहा था कि औरिया मकबूल जान जो एक मशहूर आदमी है, पढ़ा लिखा है, आलम है, सरकारी नौकर भी रहा है, अरब मीडिया में बहुत मशहूर है और बहुत इल्म वाला अपने आप को समझता है। उससे सवाल किया गया कि ये अज़ाब जो पाकिस्तान पर आया है ये हमसे कब दूर होगा और कैसे दूर होगा। उसने मुख्तलिफ़ हदीसें सुनानी शुरू की कि एक वो ज़माना आएगा, सोने का कारोबार होगा और फिर इसके लिए हमें मोहतात होना चाहिए। यूक्रेन की जंग है, ये अगर बंद ना हुई तो ये अज़ाब हमारे लिए और बढ़ जाएगा, गंदम का मसला भी पैदा हो जाएगा। और जो सैलाब में मर रहे हैं, पानी में उनके मवेशी ज़ाया हो रहे हैं, उनके प्यारे ज़ाया हो रहे हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, ये खुदा की तरफ से बारिशें हैं, इनका कोई हाल नहीं बताता। अगर पूछा गया तो ये कहा है कि दुआ करो। फिर उसने कहा कि दुआ 16 लाख बच्चे हैं मदरसों में पढ़ते हैं जिनमें आधे हाफिज़ हैं, और उनके जो उस्ताद हैं, जो मौलवी हैं, वो करोड़ करोड़ की गाड़ी है उनके पास, 6-6 बंदे उन्होंने कलाशनकोफों वाले अपने बॉडी गार्ड रखे हुए हैं। तो दुआ कौन करेगा? अगर ये 16 लाख ही दुआ करें तो अज़ाब टल जाएगा। और फिर जनाब वो दूसरी तरफ बात ले गया कि हमारी कौम ख़यानत, बददियानती, झूठ में मुलव्वस है, मिलावट में मुलव्वस है। तो फिर उसका जवाब आया कि ये फिर उलमा जो हैं, जो 16 लाख बच्चे आलम बना रहे हैं, हाफिज़ बना रहे हैं, और उलमा जो करोड़ करोड़ की गाड़ियाँ लिए फिरते हैं, ये कौम को क्यों नहीं ये सिखाते? ये इनका फ़र्ज़ नहीं है कि कौम को बताएं कि झूठ बड़ा सख्त गुनाह है, मिलावट करनी बहुत सख्त गुनाह है, और रिश्वत लेनी बहुत बड़ा जुल्म है, बेईमानी करनी, ये जो भी हमारे मुआशरे में बुराइयां हैं, एक बुराई के लिए भी कोई आलम उनको नहीं कहता कि ये ना करो। ये बुराइयों को रोकना किसने है फिर? बहरहाल ये इधर उधर की बातें उन्होंने बहुत की, लेकिन कुरान की तरफ नहीं आए। कुरान एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया है कि आपके हर सवाल का जवाब इस कुरान में है। आप इसमें ढूंढो, मेहनत करो, पढ़ो और याद करो और इस पर अमल करो, तुम एक दुनिया की बेहतरीन कौम बन जाओगे। जिस वक़्त इस पर अमल हुआ था, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपके खलीफा राशिदीन के ज़माने में, तो उस वक़्त यही अरब के जो चोर डाकू कहलाते थे, वो हीरे बनकर दुनिया पर छा गए और उन्होंने दयानदारी, ईमानदारी और अल्लाह ताला की इबादत कुरान से सब कुछ सीख कर दुनिया पर गलबा हासिल किया और तरक्की की और बेहतरीन हाकिम साबित हुए। तो इस बारे में जो अज़ाब का सवाल है, ये तो एक थोड़ा पढ़ा लिखा भी कुरान शरीफ से अज़ाब के बारे में जब अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस कौम पर हम अज़ाब भेजते हैं, हम ऐसे नहीं भेजते, हम ज़ालिम नहीं हैं। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला,
ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک پہلے رسول نہ بھیج لیں۔ اب ساری امت ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ بڑی طاقتوں کی گرفت میں ہے، جس کو قرآن مجید کی روح سے دجال کہا جاتا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ دجال نے جو پوری عالم اسلام کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، کوئی ہل نہیں سکتا۔ جو ہلتے تھے لیبیا جیسے، صدام جیسے، ان کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا اور اپنا نظام لے آئے۔ جو ہلتا ہے، ان کے اصولوں سے منحرف ہوتا ہے، اس کو وہ سزا دیتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ عذاب کی صورت میں مسلمانوں پر حاوی ہے۔ تو یہ ہوا پھر کہ اگر یہ عذاب ہے، اگر ملک پر یہ بارشیں عذاب ہیں، یہ مہنگائی عذاب ہے، یہ حکومت عذاب ہے، یہ تو پھر قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن میں تو لکھا ہے ہم عذاب بھیجتے ہی نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں۔ تو پھر رسول کو ڈھونڈنا چاہیے جس کا انکار کیا ہے، نبی کو ڈھونڈنا چاہیے جس کے انکار کی وجہ سے یہ عذاب بار بار عذاب آتا ہے، ایک دفعہ نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہود پر چھوٹے چھوٹے بار بار عذاب آیا کرتے تھے، ہر سال 6 مہینے کے بعد۔ کبھی جوؤں کا عذاب آ گیا، کبھی بارش کا عذاب آ گیا، کبھی خشکی کا عذاب آ گیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے وہ قوم دعا کرواتی تھی کہ ہم باز آ جائیں گے، اب اپنے اللہ سے کہو کہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اسی طرح اس قوم کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر یہ اس کو عذاب گردانتے ہیں اور واقعہ ہی یہ عذاب کا حصہ ہے، تو عذاب جو ہے وہ نبی کے آنے سے پہلے نہیں آتا، بعد آتا ہے اس کے انکار کی وجہ سے۔ یہ تھا اصل میں جواب، اور یہ مقبول جان صاحب یہ کہنے کی بجائے وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور طرف باتوں کو لے کر وہ جو سننے والے تھے ان کو دوسری طرف لگا دیا۔ بہرحال اس کا یہی جواب ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے آنے کے بعد جب اس کا انکار ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ پھر عذاب بھیجا کرتا ہے۔ یہ اس کا مختصر سا جواب ہے، اس کا حل ہے۔ وما علینا الا البلاغ، میں نے بتانا تھا، آپ نے سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر رحم کرے۔ السلام علیکم۔